अखिलेश को बड़ा झटका। मौर्य ने बनाई नई पार्टी। लोकसभा में क्या होगी रणनीति? क्या है यूपी में मौर्य की भूमिका? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। लोकसभा का चुनाव सिर पर है और यूपी की सियासी राजनीति में हलचल भी तेज है। एक तरफ कई बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। तो आज बात होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की, बात होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति की। तो चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश यादव से नाराज होकर स्वामी प्रसाद ने नई पार्टी का गठन कर लिया, जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। इस पार्टी के संरक्षक और संस्थापक साहब सिंह धनखड़ ने 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया। बता दें कि 2 दिन पहले यानी 20 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा था। उन्होंने पहले सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दिया और फिर बाद में एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव के तेवर को लेकर जमकर निशाना साधा, साथ ही इस्तीफा देने की वजह भी बताई। स्वामी प्रसाद ने बताया कि अखिलेश यादव और सपा से मेरा वैचारिक मतभेद रहा। मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं, जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मुझे मुलायम सिंह यादव के साथ भी काम करने का अनुभव है। वो कट्टर समाजवादी नेता थे। जो लोग उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो उनकी विचारधारा पर नहीं चल पा रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य के गंभीर आरोप। अखिलेश में कुछ देने की हैसियत नहीं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन छोड़ा, तो अखिलेश यादव ने अपने सफाई में कहा कि किसी के मन में क्या है ये कैसे पता चल सकता है, लाभ लेकर सभी चले जाते हैं। हालांकि अखिलेश के इस बयान पर स्वामी प्रसाद ने पलटवार भी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी सरकार ना तो केंद्र में है और ना ही प्रदेश में है, उनकी तो कुछ देने की हैसियत ही नहीं है। इसके बाद स्वामी प्रसाद ने कहा कि उन्होंने जो भी दिया है वो मैं उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद मायने नहीं रखता है, मेरे लिए सिर्फ विचार मायने रखता है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को उनकी बात के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई मैं आगे लड़ता रहूंगा, समाज के लोगों को सही न्याय मिले, इसके लिए मैं अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखूंगा। सच हुई मौर्य की भविष्यवाणी। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में अपने प्रत्याशियों की 3 सूचियां जारी कर दी है। इनमें कुल 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहले बदायूं सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया और अब वाराणसी से भी उम्मीदवार को वापस लेगी। अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोप साबित होते दिख रहे हैं, जो उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देते वक्त कहा था। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने 13 फरवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज होकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। मौर्य ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर पत्र में अखिलेश यादव के कई फैसलों पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें से एक आरोप ये भी था कि सपा अध्यक्ष बार बार अपने प्रत्याशी या सिंबल बदल देते हैं। उन्होंने इसके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और कहा कि इन चुनावों में कई प्रत्याशियों का पर्चा और सिंबल दाखिल होने के बाद भी अचानक प्रत्याशी बदल दिए थे। बावजूद इसके उनकी कोशिशों के चलते पार्टी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। बार बार प्रत्याशियों को बदलने का स्वामी प्रसाद मौर्य का ये आरोप एक बार फिर से सही साबित होता दिख रहा है। सपा ने कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं होने से पहले ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया था। पहली सूची में बदायूं सीट से अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान किया, लेकिन तीसरी सूची में यहां से प्रत्याशी बदलते हुए शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया गया।
इसी तरह सपा ने वाराणसी से भी सुरेंद्र सिंह पटेल को प्रत्याशी बना दिया था, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन के बाद ये सीट उनके खाते में चली गई। सपा ने यूपी की 80 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को दी है। इनमें से एक वाराणसी सीट भी है। ऐसे में अब सपा को वाराणसी से अपना उम्मीदवार वापस लेना पड़ेगा और यहां से अब कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। अखिलेश यादव की पार्टी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान की तारीख भी बताई थी। नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। स्वामी प्रसाद ने 22 फरवरी को अपनी नई पार्टी बनाने की बात कही थी और 22 फरवरी को ही अपनी नई पार्टी का ऐलान भी किया। इस पार्टी का ऐलान स्वामी प्रसाद ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया है। डिम्पल यादव ने क्या कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से अलग होने पर डिम्पल यादव ने भी स्वामी प्रसाद को बुरा भला कहा। डिम्पल यादव ने कहा, चुनाव के समय वो समाजवादी पार्टी में आए थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बावजूद भी हमने उन्हें विधायक बनाकर विधानसभा भेजा। इसके आगे डिम्पल यादव ने कहा कि हमने हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान किया है। आपको बता दें कि जब स्वामी प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी छोड़कर अचानक समाजवादी पार्टी में गए, तो उनके साथ बीजेपी के 8 विधायक भी सपा में शामिल हुए थे। यूपी की राजनीति में मौर्य की भूमिका। कैसे हुई मौर्य की राजनीति में एंट्री? अगर बात करें यूपी की राजनीति में स्वामी प्रसाद की भूमिका के बारे में, तो यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी में तीसरी सबसे बड़ी जाति मौर्य समाज का है। यूपी में लगभग 7% मौर्य और कुशवाहा की आबादी है। लेकिन अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो करीब 15 जिलों में 15% के लगभग मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज के 12 विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने। वहीं यूपी की राजनीति से स्वामी प्रसाद मौर्य का पुराना नाता है। 80 के दशक में स्वामी प्रसाद ने यूपी की राजनीति में अपनी पारी शुरू की थी। उन्होंने लोक दल से अपने सियासी सफर का आगाज किया था, लेकिन उनकी राजनीतिक राह का नया मोड़ तब मिला जब उन्होंने बसपा का दामन थामा। मायावती ने अपनी सरकार में स्वामी प्रसाद को मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। स्वामी प्रसाद मायावती के सबसे करीबी नेता माने जाते थे। यहाँ तक मायावती ने स्वामी प्रसाद को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इसके बाद उन्होंने अपने नए सफर की पारी बीजेपी के साथ शुरू किया। कुछ दिनों तक बीजेपी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीति की। बीजेपी में भी उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन बाद में वो बीजेपी को छोड़कर सपा के बैनर तले आए, जहां उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारी मिली, लेकिन उनका यहां से भी धीरे धीरे मोह भंग हो गया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन 2013 में ही हो गया था। इस पार्टी का गठन साहब सिंह धनगर ने अलीगढ़ में किया था, लेकिन यह पार्टी चुनावी राजनीति में अपनी जगह नहीं बना सकी। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के कमान संभालने से इस पार्टी में फिर से नई जान आने की उम्मीद है। साथ ही आगामी लोकसभा के चुनाव में स्वामी प्रसाद की नई पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।